नमस्ते दोस्तों, हिंदी नामा की किताब मेल में आप सभी का स्वागत है। किताब मेल हालांकि हमने पहले शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणवश हम इसको लगातार जारी नहीं रख पाए। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के लिए हर हफ्ते एक किताब आपके सामने साझा करूं जो मैंने उस हफ्ते पढ़ी हो और उसके बारे में बताऊं। तो इस हफ्ते जो मैंने किताब पढ़ी उस किताब का नाम है अफलातून। और अफलातून जो है ज्ञानेश साहू की किताब है। ज्ञानेश साहू की इससे पहले एक और किताब आ चुकी है जिसका नाम है गुगली, और दोनों ही किताबें जो हैं राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित हुई हैं। अगर मैं इस किताब की बात करूं तो पहली बात तो ये कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं एक ही बार में लगभग 168 पन्ने की किताब है, और मैं लगातार इसको जब पढ़ता रहा था 140 पन्ने एक साथ ही बढ़ गया। यानी कि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था इसको पढ़ने में, और इसीलिए शायद मैं लगभग 140 पन्ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो पढ़ गया। तो इस कहानी की खासियत ये है कि इसमें 3 से 4 कहानियाँ एक साथ चल रही हैं, और वो कहीं भी आपको मतलब एंटरटेन हमेशा करती रहेंगी, कहीं भी आप बोरियत का अनुभव तो नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि जो 3-4 कहानियां जो इसमें एक साथ चल रही हैं वो एक समय पर आकर एक साथ मिल जाती हैं, और आपको पता लगता है कि अरे वाह, ये तो कुछ ऐसा हो गया कि जिसमें जो आपने सोचा भी नहीं होगा, शायद इस तरह की ऐसी चीज़ होती है इसमें। तो किताब मुझे बहुत पसंद आई। और किताब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले 2 छोटे से बच्चे हैं, पार्थ और रिद्धिमा। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और वो दोनों दोस्त हैं और आसपास ही रहते हैं। वो क्योंकि बचपन से जानते हैं तो उनके मम्मी पापा ने उनको बोला था कि हम तुम्हारी शादी करा देंगे। पार्थ कहीं जा रहा होता है, पार्थ के घर वाले शायद दूसरे जगह जा रहे होते हैं, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हम आगे कभी मिल पाएंगे। तो तब उनको पुरानी संदूक खोलते हुए अपने पापा की डायरी मिलती है पार्थ को, और वो उसमें कहानी पढ़ने लगता है, और वहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है कि उसके पिताजी की कहानी दरअसल क्या है। तो उसके पिताजी का जो नाम है वो अनुराग है, और अनुराग की जो सबसे पहली कहानी है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि 4 कहानियां इसमें चल रही हैं साथ साथ, तो अनुराग की दरअसल वो कहानी मुख्य कहानी है जो उसके पिता हैं पार्थ के। और पार्थ जो है अपने पिताजी को ज़्यादा दब्बू किस्म का इंसान समझता है, लेकिन जब उसने वो कहानियाँ पढ़ी उसकी चारों, तब उसको एहसास होता है कि उसके पिताजी कितने तेज तर्रार व्यक्ति रहे हैं बचपन से ही। सबसे पहली कहानी में सुची उनकी दोस्त है, अनुराग की, पार्थ के पिताजी की दोस्त सुची है। उन्होंने उनको काफ़ी तेज तर्रार बनाया, उनको दुनिया से मुखातिब कराया। उसके बाद एक और कहानी स्टार्ट होती है जिसमें जोया नाम की एक लड़की उनके जीवन में आती है। वो किस तरह से उनके साथ मतलब विश्वासघात करके चली जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर उनके एक मित्र बनते हैं अभय के द्वारा वो एक दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं। इसके अलावा फिर उसके जीवन में एक कंपनी में जॉब ऑफर होती है जहां वो अपने कॉलेज के साथ काम कर रहे होते हैं लगातार उस कंपनी में। तो वहां से एक कहानी स्टार्ट होती है। तो वो भी जो कहानी है वो अंततः आकर मिलती लास्ट में जहां पर जो बच्चे दोनों बात कर रहे हैं वहां पर है। तो ये पूरी जो कहानी है, ये जो पूरा उपन्यास है, वो उपन्यास उन चारों कथाओं का एक समायोजन होकर लास्ट में एकदम मिल जाता है अंत में। ये मुझे इस किताब की खासियत लगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ज्ञानेश साहू की किताब है, तो ज्ञानेश ने इस किताब में जैसी भी भाषा इस्तेमाल की है, वो ख़ास तौर से अभी के ज़माने में जिस तरह की हम भाषा बोलते हैं, जिस तरह की हम बातचीत करते हैं, एकदम आसान भाषा है, कोई भी पढ़ सकता है। किसी की भी मतलब ऐसा नहीं कि किसी की भी सर के ऊपर से ये किताब जाने वाली है। और मुझे लगता है कि आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इस तरह की कहानियाँ बहुत कम लोग लिखते हैं या लिख पा रहे हैं। बहुत आसान सी जो भाषा में कहानियाँ होती हैं। तो आप इस हफ्ते जो मैंने पढ़ा वो अफलातून ही था, और ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के आपको दे दूंगा। हिंदी नामा पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंडियन नामा के चैनल पे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बस यही था कि ये किताब अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए, और आप ज़रूर पढ़ें, और हिंदी नामा की किताब मेल के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।